फिल्म की शुरुआत घने जंगल को दिखाने से होती है, जिसके बीचों बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची अपने पिता के साथ रहती है। बच्ची का नाम एना है। उसके पिता हमेशा उसे ऊपर वाले कमरे में ही रखते हैं, ना तो नीचे आने देते हैं और ना ही घर से बाहर ले जाते हैं। कमरे की छोटी सी खिड़की से वो बस बाहर देख सकती है, लेकिन बाहर जा नहीं सकती। उसके पिता बताते हैं कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर रहते हैं। उन्हें डलिंग कहा जाता है। ये डलिंग हर वक्त बाहर घूमते रहते हैं और उनके लंबे लंबे नोकदार काले नाखून होते हैं, साथ ही बड़े बड़े दांत भी, और पूरा जिस्म बालों से ढका होता है। उन्होंने सभी इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और अब बस तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता। तुम्हें कभी गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। डैड एना को खाने के लिए हमेशा सब्जियां ही देते हैं, कभी जानवर का गोश्त नहीं देते। एना का बहुत दिल करता है बाहर जाने का, लेकिन मॉन्स्टर के डर की वजह से उसे हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है। एक दिन एना को कमरे से कुछ सुनाई देता है कि उसके डैड किसी और से बात कर रहे हैं। जानने के लिए वे दरवाजा के पास आ जाती है। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, उसे जोरदार करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एना के डैड ने ऐसा इंतजाम किया है कि वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती। जब एना को होश आता है तो उसके डैड एक केक लेकर आते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज मेरी बेटी की सालगिरह है। वे तोहफे में उसे एक छोटा सा सफेद चूहा देते हैं। एना उससे पूछती है कि वे बाहर किससे बात कर रहे थे, कौन था, जबकि उन्होंने तो बताया था कि सब मर चुके हैं और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं बचा है। ये सुनकर उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय वे कहते हैं, मेरी बेटी इस दुनिया की अब आखिरी बच्ची तुम ही हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल में अपने पास रखना चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों में एना और चूहे की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा उसके साथ खुशी से खेलते रहती। लेकिन एक दिन चूहे की मौत हो जाती है। एना उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मौत क्या होती है। इसके बावजूद उसके डैड एना को नहीं बताते कि चूहा मर गया है। वे उसे बताते हैं कि चूहा यहाँ रहना नहीं चाहता था और उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, इसलिए वो सो गया है। वे चूहे को घर से बाहर ले जाते हैं और एना फिर अकेली रह जाती है। एक रात एना को अंधेरे में मॉन्स्टर के हमले का सपना आता है। वो इतना डर जाती है कि तुरंत नींद से जग जाती है। कुछ दिनों बाद एना में बड़े होने की निशानियां दिखने लगती है, जिससे उसके डैड घबरा जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी ना बढ़े। एना को समझ नहीं आता कि उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना तेज था कि वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। अब यह सब चलता रहता है और उसके डैड हर रोज उसे इंजेक्शन देते रहते हैं। समय के साथ साथ एना थोड़ी बड़ी हो रही थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से इसकी कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसमें उठने की हिम्मत भी नहीं थी। वे अपने डैड से कहती है, जैसी हालत मेरे चूहे की हुई थी, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ। कृपया मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहां आपने चूहे को भेजा है, क्योंकि अपनी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सारी बातें बताकर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे देखकर उसके डैड को भी बहुत बुरा लगता है। उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगती है कि उन्होंने एना की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आता है कि वे गन को अपने मुंह में रखते हैं और गोली चला देते हैं। यह नहीं दिखाया जाता कि वे मरे या नहीं, सीन यही कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एना एक अस्पताल में है, जहां उसकी हालत और खराब हो गई है। उसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हैं। जैसे ही उसे होश आता है, इतने सारे इंसानों को देखकर वो घबरा जाती है और अपना नियंत्रण खो देती है। वे उठकर बाहर भाग जाती है और सीधे छत पर आ जाती है। पहली बार सूरज को देख रही थी और सूरज की रोशनी पहली बार उसकी आंखों पर पड़ी थी, तो चक्कर खाकर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स उसे फिर से उठाकर कमरे में ले आते हैं और इस बार उसे बेड से बांध देते हैं। जब एना को होश आता है तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी होती है, जिसका नाम एलन है। वह एना की हालत देखकर सोच में पड़ जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि उसे काफी समय से इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी ना बढ़े, और उसे हमेशा एक कमरे में ही रखा गया जहां से वो कभी बाहर नहीं आई। आज पहली बार इतने सारे इंसानों को देखकर वो ऐसा बर्ताव कर रही है। अब एलन एना को अपनी हिरासत में ले लेती है, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय उसे अपने घर में ले आती है। एलन का छोटा भाई भी उसके साथ रहता है और जब वो एना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब एना उनकी फैमिली से घुल मिल रही थी, इसलिए एलन सीनियर डॉक्टर से कहती है, कृपया मुझे इस बात की इजाजत दीजिए, मैं एना को अपने घर पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो दूसरे इंसानों से घबराती है और उसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। मैं उसे अपने साथ रख कर सिखाऊंगी कि जिंदगी क्या होती है और मुझे लगता है कि वो मेरे घर में सेफ रहेगी।
डॉक्टर को यह ठीक लगता है, इसलिए वो एलन को इस बात की इजाजत दे देता है। अब अस्पताल में हम एना के डैड को देखते हैं। जी हाँ, वे मरे नहीं थे, बस गोली से जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी और वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। उधर एलन का भाई एना से इतना घुल मिल गया था कि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है। जाहिर है एना के लिए सब कुछ नया था, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो स्कूल जाती है और दूसरे लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस करती है। अब जब वो समझदार हो गई है और हर चीज को समझने लगी है, तो उसे महसूस होने लगता है जैसे दूर की आवाजें उसे पास से सुनाई दे रही है। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, लेकिन वो उससे घबराती नहीं, बल्कि पूरे दिल से इस जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जंगली मॉन्स्टर्स नॉर्थ एरिया में रहते हैं। अब दिनों दिन एना में बदलाव साफ साफ देखे जा सकते हैं, जैसे कि उसकी नाखून काले होने लगे हैं, लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन एना के पास आती है और बताती है कि उसने एना का डीएनए टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वो आदमी जिसके साथ एना रहती थी वो उसकी असली डैड नहीं है, बल्कि वो उसके सौतेले डैड है। इसी वजह से वो इसे पाल रहे थे। ये सुनकर एना काफी परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अगर वो मेरे डैड नहीं है तो मेरे असली माँ बाप कौन है और वे कहाँ होंगे। एलन का भाई उसे तसल्ली देता है और दोनों मिलकर अपने क्लासमेट के घर जाते हैं, जहाँ पार्टी चल रही होती है। पार्टी का माहौल एना के लिए नया था, इसलिए उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन फिर वह एंजॉय करने लगती है और शराब भी पीती है। उसे थोड़े चक्कर आते हैं, लेकिन जल्दी ठीक हो जाती है। अब उसने नोटिस किया कि उसका एक क्लासमेट उसे घूर रहा है। वो इसे नजरअंदाज कर देती है और एलन के भाई से बातें करने लगती है। जब वो क्लासमेट एना के करीब आता है तो एना के मुंह से खून आने लगता है। वो घबरा जाती है और वॉशरूम में जाकर चेक करती है। वहाँ उसे देखकर डर जाती है कि उसके दांत टूटकर गिर रहे हैं। उसे बहुत अजीब लगता है और खिड़की से कूदकर वो बाहर भाग जाती है। पार्टी छोड़कर वो कुछ दूर चली जाती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि यह मॉन्स्टर होगा, लेकिन जब वो पीछे आहट महसूस करती है तो बिना सोचे विचारे उसे काट लेती है। वह लड़का जो पार्टी में एना को घूर रहा था मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एना के क्लासमेट्स था। वो एना के पीछे इसलिए आया था क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन एना ने उसे पहले ही काट लिया और क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एना अपने पुराने घर लौट आती है जो जंगल के बीच में था। वो वहाँ सबूत ढूंढने लगती है ताकि पता लगा सके कि उसके असली माँ बाप कौन है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए वे अपने शरीर पर लगे खून को साफ करके नए कपड़े पहनती है और वापस एलन के घर आ जाती है। वो बहुत गुमसुम होकर बैठी होती है। एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो एना से कई सवाल करती है, लेकिन एना किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इससे एलन समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एलन को बताता है कि वह एना से पूछताछ करने आया है क्योंकि उसका क्लासमेट गायब है। हो सकता है कि एना कुछ बता दे। एलन जवाब देती है कि एना बहुत घबराई हुई है और वो इस बात का जवाब देने की हालत में नहीं है, इसलिए फिलहाल उससे कुछ ना पूछा जाए। इस पर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस एना के पास आती है और उससे पूछती है कि कल रात वो कहाँ थी और इतनी चुपचाप क्यों है, लेकिन एना कोई जवाब नहीं देती बल्कि नेल पॉलिश लगाने लगती है। एलन को गुस्सा आ जाता है कि एना उसे नजरअंदाज कैसे कर रही है, तो वो तंग आकर एना पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद एलन का भाई एना को समझाता है कि शांत हो जाओ और प्लीज इसे मत डांटे। मैं पूछता हूँ तो शायद वो जवाब दे देगी। अब एना से बात करता है, लेकिन उसके कोई जवाब ना देने पर वो एना का मुंह खोलता है और देखता है कि एना के टूटे हुए दांतों से अब कुछ और निकल रहा है जो बहुत अजीब था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और जल्दी से अपनी बहन एलन के पास जाकर सब बताता है। इस बीच एना मौका पाकर जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग उसे कुछ कर ना दे। वो जंगल में रोती हुई सोचती है कि वो कहाँ जाए। उसे बहुत भूख लगी है। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। वे उसके पास जाती है और देखती है कि उसके वल्फस्किन की तरह भेड़िए का मांस पहना हुआ है। शिकारी समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, तो वह एना को खाना देता है। फिर वह एना के नाखून और दांत देखकर पूछता है, क्या तुम मॉन्स्टर हो? एना खामोश रहती है क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह क्या है। वह बस इतना बताती है कि वे अपनी माँ को ढूंढ रही है और शिकारी समझ जाता है कि यह क्या है। इसलिए वह एना को कहता है, तुम एक केव यानी गुफा में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें वहाँ मिल सकती है। वो वहाँ एक ऐसी गुफा के बारे में बात कर रहा था जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एना भी एक मॉन्स्टर है। उसके शरीर में हो रहे बदलाव इस बात का सबूत थे। अब एना उसकी बताए गुफा में जाती है जहाँ उसे बहुत सारे कंकाल और ढांचे पड़े हुए दिखते हैं।
एक खोपड़ी में गोली का निशान था। उसे देखकर एना सोचने लगती है कि यह उसकी माँ की हो सकती है। उसे याद आता है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसके सौतेले डैड ने माँ को गोली मार दी थी। उन्होंने उसे नहीं मारा बल्कि अपने पास रख लिया ताकि उसे पाल सके। यह ख्याल आते ही एना बहुत दुखी हो जाती है और तय करती है कि वो जान कर रहेगी कि सौतेले डैड ने माँ को क्यों मारा। वह उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ सौतेले डैड भर्ती थे। वह दरवाजे पर से खड़ी होकर उसे देखती है, जो इतनी बुरी तरह जख्मी था कि उसकी हालत कुछ बताने लायक नहीं था। लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि एना आई है, इसलिए वे अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखने लगता है। उधर एलन के पास उस लड़के की केस फाइल आई है जिसे एना ने काटा था। उसकी लाश मिल चुकी थी। एलन ने एना का कमरा चेक किया और वहाँ उसे ऐसा ड्राइंग मिला जो यह दर्शा रही थी कि एना ने ही उस लड़के को मारा है। अब एलन को शक हो गया था कि एना ही जिम्मेदार है। वापस लौटकर एना ने एलन को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे संभाल लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। एलन ने एना के हाथों को देखा जिसमें बड़े बड़े नाखून थे और उसका शक यकीन में बदल गया कि एना ने ही उस लड़के को मारा है। इसलिए उसने एना को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। एना काफी परेशान हो गई कि अब वह क्या करे, कैसे बताए कि उसके शरीर में क्या हो रहा है और वह कैसा महसूस कर रही है। जब उसने शीशे में अपने दांतों को देखा तो उसे याद आया कि उसके दांत बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गुफा में मिले कंकाल के थे। तभी सौतेले डैड ने उसे देखने के लिए आया, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह एना को कहता है, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम जैसे मॉन्स्टर को पालना नहीं चाहिए था। मुझे दुख है कि तुम यहाँ बंद हो। फिर उसने एक इंजेक्शन निकाल कर कहा, यह इंजेक्शन लगवा लो क्योंकि इसके कारण तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो। एना जो पहले ही उसकी बातों से दुखी थी, इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है। इससे सौतेले डैड को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलन आती है और देखती है कि एना एक अजीब तरीके से जैसे कोई जानवर सोता है सिमट कर सो रही है। एलन को शक था कि एना नाटक कर रही है, इसलिए जैसे ही लॉकअप खुला और एलन अंदर आई, एना ने उस पर हमला किया और धक्का मारकर वहाँ से भाग गई। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था। एना जल्दी से गाड़ी में चढ़ गई और उसने कहा कि वे जंगल की ओर निकल जाए। वे लोग जंगल के रास्ते काफी आगे निकल आए। एक जगह गाड़ी रोककर एना ने बताया, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ। ये कहकर वे अकेले ही जंगल की ओर निकल गई। अब यहाँ रात हो गई थी। एलन के भाई को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वे गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे गया। वह नदी में नहाकर बाहर आई और एक जगह बैठ गई। एलन के भाई को चिंता हो रही थी कि उसे ठंड ना लगे, इसलिए उसने पहले आग जलाई और फिर एना को पास खड़ा करके उसके कपड़े सुखाए। लेकिन जब उसने एना की कमर पर हाथ रखा तो उसने महसूस किया कि एना के शरीर पर तेजी से बाल उग रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन एना ने उसे गले से लगा लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद वे दोनों एक साथ समय बिताने लगे। अब सौतेले डैड ने पुलिस के साथ मिलकर एना को पकड़ने का प्लान बनाया और पुलिस को उसकी सच्चाई बता दी थी कि वो बहुत खतरनाक है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सुबह एना और एलन का भाई वहां से निकलने लगे, जहां कुछ शिकारी उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाने लगे। एक गोली एलन के भाई को लग गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर भी वो उठकर नदी में चला जाता है। एलन का भाई बाहर चला जाता है, लेकिन एना नहीं जाती। वो उसे समझाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा पहुंचे। तुम सही सलामत घर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। वे लोग सिर्फ मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर हम दोनों साथ रहे तो बिना वजह तुम भी मारे जा सकते हो। एलन का भाई उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था, इसलिए दूसरे रास्ते से घर की ओर निकल जाता है। एना जंगल में चली जाती है। एलन को अपना भाई मिल चुका था और वो गले से लगाकर रोते हुए कहता है, मुझे एना की फिक्र हो रही है। वे कहता है वे खतरे में है तो कृपया उसे बचा लीजिए। एलन उसे चुप करवाकर एना की तलाश में निकल जाती है। उधर एना अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी और गुफा की ओर बढ़ रही थी, जहाँ उसने अपनी माँ का कंकाल पाया था। कुछ दिनों बाद एना के शरीर में तेजी से बदलाव हुए और वो जंगल के माहौल में पूरी तरह से ढल चुकी थी। शिकारी अब भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन के भाई ने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए पेट्रोल, हथियार और अन्य सामान लेकर निकल रहा है। वह तुरंत एलन को सूचित करता है। एना पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुकी थी और जब शिकारी उसे पकड़ने आए तो उसने उन पर हमला कर दिया। जो भी उसके सामने आता वह झपट कर उसे मार गिराती थी। इतना ही नहीं, एलन भी वहां पहुंच गई और देखा कि शिकारियों की लाशें बिखरी पड़ी है। उसे वह पुलिस ऑफिसर भी मिला जो एना को मारने आया था। गन पॉइंट पर एलन को धमकाते हुए पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम एना को नहीं बचा सकती, मैं उसे मार के ही दम लूंगा। तभी एना पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन मोड़ देती है और सेकंडों में उसकी हड्डी टूट जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलन को पता नहीं चलता कि यह एना है और वह गन पॉइंट की तरफ सोचने लगती है कि यह क्या चीज है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये एना ही है। एलन ने महसूस कर लिया था कि एना माँ बनने वाली है।
इसके बाद एना वहाँ से भाग जाती है। जब एना एक जगह पर बैठी होती है तब शिकारी उसे पकड़ने के लिए जंगल में चारों ओर आग लगा देते हैं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में वापस लौट जाती है जहाँ उसके सौतेले डैड पहले से ही मौजूद था। जब उसने देखा कि एना भी मॉन्स्टर में बदल चुकी है तो उसने एना को गोली मार दी। एना नीचे गिर गई और कमजोरी महसूस करने लगी, जैसे उसकी ताकत समाप्त हो गई हो। सौतेले डैड कहता है, मुझे डर था कि तुम भी अपनी माँ की तरह मॉन्स्टर बन जाओगी, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सब्जियां ही दी और कभी मांस नहीं दिया। लेकिन अब तुम पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुकी हो, तुम्हें भी मरना होगा जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये कहकर उसने एना का पेट काटकर बच्चा निकालने की कोशिश की, लेकिन एना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जलती हुई लकड़ी यानी मशाल उठाई और उसने सौतेले डैड के सीने में घुसा दिया। वो पूरी तरह जल गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब एना की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। कुछ ही देर में वही शिकारी आया जिसने एना को खाना खिलाया था और गुफा का रास्ता बताया था। उसने एना के कटे हुए पेट पर टाके लगाया, जिससे उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। पुलिस वाले, शिकारी और एलन सभी एना को ढूंढ रहे थे। एलन और उसके भाई ने एना को एक जगह देखा था, लेकिन उन्होंने चाहा कि एना जिंदा रहे, इसलिए किसी को भी नहीं बताया। एना काफी दिन तक चलती रही और रास्ते में उसका बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चे को लेकर फिर से चलती रही और अंततः नॉर्थ एरिया में पहुंच गई, जहां सभी मॉन्स्टर्स रहते हैं। वहाँ उसने एक तेज रोशनी देखी और मॉन्स्टर की आवाजें सुनने लगी। उसे एहसास हो गया कि उस रोशनी के पीछे मॉन्स्टर रहते हैं। वो उसकी ओर बढ़ी क्योंकि उसे विश्वास था कि वहाँ उसकी फैमिली होगी और अब वह अपने जैसे लोगों के बीच रह सकेगी। इंसानों द्वारा किए गए बुरा बर्ताव को वह अब और सहन नहीं करना चाहती थी। वह आजाद होगी और उसका बच्चा भी मॉन्स्टर ही होगा, जिससे वह आराम से अपना जीवन जी सकेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी करें।